हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। तो आइए देखते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है एंड क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस होता है प्लांट सिस्टम टू मेंटेन ओवरऑल क्वालिटी इन रेडियोलॉजी सर्विस। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल कई क्षेत्रों में होता है। हम इसमें रेडियोलॉजी के बारे में देखेंगे कि रेडियोलॉजी में क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल किस तरह से काम करता है, क्या इसका उपयोग है। ठीक है, तो ये होता है एक प्लांट सिस्टम जो मेंटेन करता है पूरी क्वालिटी सर्विस को रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की। ठीक, एंड क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, टेक्निकल टेस्ट यूज टू चेक इक्विपमेंट परफॉर्मेंस। ये होता है टेक्निकल टेस्ट, ठीक है, जो इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए होता है। अब इतने से आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी। वो ये हैं कि ये एक सिस्टम होता है, एक प्लांट सिस्टम होता है, एक मेथड होता है कि कैसे सारे रेडियोलॉजिकल जो इक्विपमेंट हैं, जो टूल्स हैं, उसको चेक करना है कि उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है। ठीक है, उसके लिए ये एश्योर करता है। ठीक है, और उसमें ये इसका उपयोग ये होता है कि ये मतलब जो इक्विपमेंट हैं वो बिगड़े ना, उसका ध्यान देना, और अगर बिगड़ जाते हैं तो फिर उसको बना के उसका टेक्निकल टेस्ट होता है कि वो सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए फिर आपको और समझ में आएगा। मेन एम टू प्रिवेंट प्रॉब्लम बिफोर इट अकर। देखिए इसका मेन काम क्या होता है कि कोई समस्या हो उससे पहले ही इसको दूर कर दिया जाए, मतलब कोई प्रॉब्लम ही ना होने दिया जाए। ये होता है काम क्वालिटी एश्योरेंस का। जबकि क्वालिटी कंट्रोल का क्या होता है, डिटेक्ट एंड करेक्ट डिफेक्ट्स प्रॉब्लम्स। ये क्या काम करता है, डिटेक्ट करता है, उसके बाद उसको सही करता है। जो भी प्रॉब्लम डिफेक्ट्स है टूल्स में, इक्विपमेंट्स में, उसको डिटेक्ट करेगा एंड फिर उसके बाद उसको सही करेगा। इसीलिए टेस्ट होता है इसमें। और ये क्या काम करता है कि ये प्रॉब्लम होने ही नहीं देना चाहता है कि प्रॉब्लम हो ही ना, मशीन बिगड़े ही ना, उसका ध्यान रखो ताकि वो बिगड़े ही ना। और ये उसके बाद क्या करता है, अगर बिगड़ गई है तो उसको सही करेगा और फिर सही करके चेक करेगा कि सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब देखिए अगले वाले प्रोसेस में, क्वालिटी एश्योरेंस इज़ अ प्रिवेंटिव प्रोसेस। ये क्या है, प्रिवेंटिव प्रोसेस, प्रिवेंट करता है, बचाता है। एंड क्वालिटी कंट्रोल इज़ अ करेक्टिव प्रोसेस। ये क्या करता है, करेक्ट करता है, सही करता है। जो भी गलतियाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं टूल्स में, उसको करेक्शन करने का काम ये करेगा। अब आगे वाले हम देखते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट कवरिंग एंटायर डिपार्टमेंट। ठीक है, ये क्या है कि ये पूरे डिपार्टमेंट को ही कवर करता है। ये ध्यान देने का काम होता है, एश्योर करता है कि मशीनरी ख़राब ना हो, इसको अच्छे से ध्यान रखा जाए। एश्योर करता है क्वालिटी को। एंड क्या है, QC क्वालिटी कंट्रोल इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट मेनली रिलेटेड टू इक्विपमेंट टेस्टिंग। ये टेस्टिंग करेगा, ख़राब हो गया उसको बनाएगा, टेस्ट करेगा, टेस्ट करके देखेगा सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्वालिटी कंट्रोल में आ जाएगा। एश्योरेंस में क्या आ जाएगा, जैसे आप एक बाइक ख़रीदते हैं तो बाइक को रोज़ साफ़ करते हैं, उसमें अगर उसके टायर में हवा कम होगी तो उसमें हवा भरवाते हैं। ठीक है, उसको डेली मेंटेन जो भी करते हैं, तो वो एश्योरेंस में आ गया कि आप ध्यान देते हो कि ख़राब ना हो। हाँ, और अगर आपका मान लीजिए टायर पंचर हो गया, अभी आप एश्योर कर रहे हो कि अच्छा इसका हवा कम है, तो एश्योरेंस में आ गया। आप गए हवा भरवाएं, सही हो गया, तो ये एश्योरेंस में हो गया। अभी टायर पंचर हो गया तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, ट्यूब निकलवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसमें टेस्ट करना पड़ेगा ताकि जहाँ से लीक हो रहा ना हो, फिर उसमें हवा भरवाएंगे, फिर वो क्वालिटी कंट्रोल हुआ। उसी प्रकार से आप डेली जो हमारी एक्सरेज इक्विपमेंट्स होती हैं, ठीक है, तो सीटी स्कैन मशीन, MRI मशीन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी मशीनरी हैं, इस पर डेली चेकअप होता है कि टेस्टिंग होता है, ग्रिड टेस्टिंग होगा,
ठीक है, उसमें अच्छे से जितना एक्सरेज चाहिए उतना ही एक्सरेज आ रहा है कि उससे ज़्यादा एक्सरेज आ रहा है, एक्सपोजर सही है कि नहीं, एक्सपोज सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें टेस्टिंग होती हैं। ठीक है, तो ये एश्योरेंस में आ रहा है। और अगर उसी में ये सारा एक प्लान सिस्टम होता है, डेली वीकली मंथली, ठीक है, मशीन वाइज डेली वीकली मंथली चेकिंग होती रहती है कि मशीन सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वो एश्योरेंस में आ जाता है। पर अगर उसी में कुछ ख़राबी हुई तो फिर उसको सही करके फिर से उसको चेक किया जाता है तो कंट्रोल में आ जाता है। इससे आपको ये कॉन्सेप्ट ब्रीफली समझ में आ गया होगा, आई होप सो आगे देखते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस फोकस ऑन पेशेंट केयर, स्टाफ सेफ्टी, वर्क फ्लो, इमेज क्वालिटी। ठीक है, वही क्वालिटी एश्योरेंस जो है फोकस करता है पेशेंट केयर पे कि देखिए अगर मान लीजिए अभी एक्सरे मशीन में एक्सपोजर सही से नहीं आ रहा है, अगर ज़्यादा एक्सपोजर आ रहा है तो पेशेंट ओवर एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, और जब पेशेंट ही नहीं होगा स्टाफ भी होगा और उसके बाद जो वर्क फ्लो भी ख़राब हो जाएगा, इमेज भी अच्छी नहीं आएगी। ठीक, इमेज क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए ये फोकस करता है इन सारी चीज़ों पे। एंड क्वालिटी कंट्रोल किस पे फोकस करता है? क्वालिटी कंट्रोल फोकस ऑन मशीन परफॉर्मेंस एंड इमेज क्वालिटी। अब ये क्या काम करेगा? ये तो ख़राब हो गया, यहाँ पता चल जाएगा। ये मशीन की परफॉर्मेंस सही करेगा एंड उससे इमेज क्वालिटी अपने आप सही हो जाएगी। ठीक, क्वालिटी एश्योरेंस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इंटायर रेडियोलॉजी टीम एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, जो वहाँ के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ये उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेली मंथली वीकली चेकिंग वाला। ठीक, जबकि क्वालिटी कंट्रोल जो होता है ये तो मशीन बिगड़ गई तो उसके लिए फिर आते हैं जो भी इंजीनियर होते हैं वो लोग आते हैं। यहाँ पे RSO वगैरह भी ध्यान देते हैं क्वालिटी एश्योरेंस में। इसका पूरा पेपर बनता है। ठीक है, लॉग बुक होती है एक, तो उसमें सारा रिपोर्ट लिखा जाता है कि मशीन का जो चेकअप हुआ है तो उसमें क्या कुछ निकला है, कैसी है, मतलब सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, तो वो रिपोर्ट बनता है लॉग बुक उसका। आगे देखते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस इंक्लूड पॉलिसी, प्रोटोकॉल्स, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, ऑडिट्स। ठीक, क्वालिटी एश्योरेंस पॉलिसी मतलब इसमें सारा वही होता है ना, प्रोटोकॉल्स होता है, इसमें ट्रेनिंग होती है। ठीक, एंड ये जो होता है ये एक तरह से समझ लीजिए प्रिवेंटिव प्रोसेस है, तो उसी का ये पार्ट है। उसमें पॉलिसीज़ बनी होती हैं कि ऐसे ऐसे ये करना है, उसी तरह से उसी प्रोसेस से चेकिंग होती है मशीन की। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, ऑडिट्स। एंड क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? कैलिब्रेशन, टेस्टिंग, मेजरमेंट। अब जैसे हम एक्सपोजर की बात कर लेते हैं, उसमें अगर एक्सरे सेटअप में, एक्सरे मशीन में अगर ग्रिड सही से नहीं है तो ग्रिड कट ऑफ हो जाएगा। कैलिब्रेशन उसका ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से कैलिब्रेट करना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा फिर सही से आ रहा है नहीं आ रहा है। मेज़रमेंट, एक्सपोजर ज़्यादा आ रहा है तो रेडिएशन डोज मेज़र करने के लिए मेज़रमेंट डिवाइस यूज़ करेंगे। GM काउंटर होता है, उसको प्लेस करेंगे टेबल पे, ऊपर से एक्सपोज करेंगे। जितना एक्सपोज़र KVP MAS वहाँ सिलेक्ट किए रहेंगे उतना ही एक्सपोज़र उसमें आना चाहिए। कुछ से ज़्यादा आ रहा है तो समझ लीजिए ओवर एक्सपोज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारा प्रोसेस इसमें आएगा। ठीक, ये देखिए QA इज़ अ कॉन्टीन्यूअस एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस। Q जो होता है क्वालिटी एश्योरेंस इज़ अ कॉन्टीन्यूअस एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये क्या होता है? डेली, वीकली, मंथली, ये होता रहता है QA, क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक, एंड परफॉर्मेंस एट फिक्स्ड इंटरवल्स, डेली, मंथली, वीकली, परफॉर्म्ड एट फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है, ये सारी बातें हैं। रेडिएशन सेफ्टी प्रोग्राम, स्टाफ ट्रेनिंग इसमें होता है, और इसमें जो होता है KVP टेस्ट, MAS टेस्ट, टाइमर एक्यूरेसी टेस्ट, ऐसा चीज़ें। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल क्वालिटी। ठीक, डिपार्टमेंट के क्वालिटी को ओवरऑल इम्प्रूव करने का काम करता है QA। एंड ये प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए होता है, वही सारी बातें। अब देखिए QA में QC इंक्लूड होता है, जबकि QC जो है QA का पार्ट है।
ये मेन बात आपको याद रखनी पड़ेगी। QA इंक्लूड्स QC बट QC इज़ अ पार्ट ऑफ QA। ठीक है, ये आप एक डायग्राम बना सकते हैं एग्ज़ाम में अगर आया तो। मैंने बनाया तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ। ये प्लान, एक्ट, एनालाइज, ठीक है, कैसे काम करता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करा है कि जो जितना मैं समझ पाई हूँ, मुझे समझ में मैं आपको भी उतना समझा पाऊँ। आई होप इट विल वर्क, इट वर्क्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेडियोलॉजी के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।